हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ इतिहास का एक और पार्ट लेकर आए हैं। और जो आज हमारी ये वीडियो रहेगी, ये रहेगी हमारे 6 चैप्टर पे, भक्ति, सूफी और परंपरा पर। ठीक है। 12th क्लास के ऑलरेडी हमने अब तक 5 पार्ट, जो 5 चैप्टर हैं आपके, वो डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है। आज भी इस चैप्टर से रिलेटेड हम ऐसे कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बोर्ड का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्टडी को लेकर चलना है और अपना सिलेबस कवर करना है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने हैं। ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चनों के बेस पर हम 6 चैप्टर लेकर आए हैं, और इस 6 चैप्टर में, आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे आपके भक्ति, सूफी और परंपरा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे आपके कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन हैं और इस तरफ कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने लिया है। जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अलवार और नैनार कौन थे। ठीक है। तो अलवार कौन थे? अलवार आपके विष्णु भक्त थे। विष्णु को आपके दैवीय या आपके वो मानते थे, गुरु माना करते थे, और विष्णु को एक दैवीय रूप में पूजा करते थे। ठीक है। जबकि नैनार जो थे वो आपके शिव भक्त थे, वो शिव को एक आदर्श पुरुष के रूप में माना करते थे। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है वीरशैव या लिंगयात कौन थे। तो दोस्तों, वीरशैव कौन थे? ये शिव को एक वीर पुरुष के रूप में माना करते थे। और लिंगयात कौन थे? ये शिव की पूजा लिंग के आधार पर किया करते, जो शिवलिंग है उसके आधार पर शिव की पूजा ये किया करते थे। ठीक है। जो आंदोलन चले थे, भक्ति आंदोलन वगैरह, उसमें आपके कर्नाटक में जो प्रारंभ हुआ था ये आंदोलन, उसमें वीरशैव और लिंगयात जैसे आपके व्यक्ति निकल कर आए थे। तो वीरशैव कौन है? जो शिव को वीर के रूप में पूजा करते थे। लिंगयात कौन है? जो शिव की पूजा लिंग के रूप में करते थे, जैसे शिवलिंग वगैरह। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है बेसरा और पाशरिया, सॉरी, बेशरिया और पाशरिया कौन थे। देखिए, जैसा आपको पता होगा कि इस्लाम धर्म में आपके कानून कायदे के लिए शरिया का यूज किया जाता है। शरिया कानून का आप देखते हैं, शरिया को एक कानून के रूप में रखा जाता है। तो जो आपके पेशरिया वाले थे वे शरिया को नहीं मानते थे, अर्थात जो शरिया कानून थे उनका पालन नहीं किया करते थे। जबकि बाशरिया वे व्यक्ति थे जो शरिया को मान के चलते थे। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि बेशरिया कौन है? बेशरिया वो व्यक्ति हैं या वो आपके एक समूह था जो आपके शरिया की आलोचना करते थे। जबकि बाशरिया वो थे जो आपके शरिया का समर्थन किया करते थे। ठीक है दोस्तों। महान और लघु कौन थे? देखिए, जब आपके, अब हम प्राचीन काल की बात करेंगे, जो आंदोलन आपके भक्ति आंदोलन हुए हैं ये आपके 6ठी शताब्दी के समय हुए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय। ठीक है। तो ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय ये आंदोलन आपके हुए थे, इन आंदोलनों के द्वारा, आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, हालांकि अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन में हम समझेंगे, बट उस समय आपकी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है। तो उसी स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों को महान माना गया था और कुछ लोगों को लघु, लघु अर्थात छोटा माना गया था, एक छोटे तबके का व्यक्ति माना गया था। तो जो महान थे उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजा, ये लोग आते थे। और जो लघु थे उसमें आपके कौन आते थे दोस्तों? उसमें आपके किसान वर्ग हो गया या मजदूर वर्ग हो गए, ये लोग आया करते थे। तो ठीक है, महान और लघु में आई होप सो आपको डिफरेंस समझ भी आ गया होगा। अगला टॉपिक है कि वैदिक और तांत्रिक में क्या अंतर है। देखिए, आपको सभी को पता है कि हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं आपके। तो इन वेदों की जो श्रेणी है, मतलब अर्थात जो वेदों को मानने वाले हैं या एक तरीके से आपके पूजा पाठ जो किया करते हैं वो एक वैदिक रूप में किया करते हैं, अर्थात एक नियम कायदे के अकॉर्डिंग किया करते हैं, तो उन्हें हम वैदिक बोलते हैं। तो वैदिक शब्द का अर्थ ये बताया गया है, जो हिंदू धर्म में आपके पूजा पाठ किया जाता है, अर्थात पूजा पाठ के साथ आपके जो नियम कायदे कानून पूजा पाठ में फॉलो किए जाते हैं, वो सारे के सारे नियम कायदे कानून कहाँ लिखे हैं? वेदों में लिखे हैं। जबकि तांत्रिकता एक ऐसी शाब्दिक प्रणाली को बोला गया है
जिसमें वे वेदों को बिल्कुल नहीं माना करते थे, वे अपने खुद के नियम कायदे कानून बनाया करते थे। तो तांत्रिकता आपके वेदों को नहीं मानते, जबकि वैदिकता वेदों को मान के ही आपके धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया करते थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि मीराबाई के गुरु का क्या नाम था। तो मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास, इन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जबकि कबीर के गुरु का क्या नाम था। तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, खालसा पंथ क्या है, इसकी नींव किसने रखी। देखिए, आपके जो वो आपने देखा होगा कि जो हमारे जब आपका सबसे प्राचीन जो धर्म माना गया है वो सनातन धर्म माना गया है। ठीक है, सनातन धर्म के बाद आपके अन्य और भी धर्मों का उजागर हुआ, जैसे मुस्लिम धर्म आए, जैन धर्म आए, बौद्ध धर्म आए, आपके सिख धर्म आए। ठीक है, तो इन धर्मों को आपके धीरे 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 इनकी बढ़ोतरी होनी, इनके आपके नंबर ऑफ धर्म बढ़ते चले गए। परंतु सिख धर्म की जब भी हम बात करते हैं तो सिख धर्म में आपके कई गुरु हैं, उनके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, जैसे आपके इनके जो सबसे पहले गुरु माने गए हैं वो कौन माने गए हैं, गुरु नानक देव जी। ठीक है, इसके अलावा आपके कुछ गुरु और हैं, इनमें आपके 9th गुरु की मैं चर्चा करूंगा जिनका नाम गुरु तेग बहादुर था। ये 17वीं शताब्दी के समय की चर्चा करता हूं मैं। या 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था दोस्तों, उस समय आपके जो मुगलों का शासन था, औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने आपके पूर्ण रूप से गुरु नानक देव को गुरु तेग बहादुर जी को आपके इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवाने की बात कही। बट वो एक सच्चे सिख थे, उन्होंने बिल्कुल भी इस्लाम धर्म को नहीं कबूला, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने औरंगजेब ने क्या करा था, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कर दी थी। जिसके पश्चात आपके जो 10वें सिख गुरु थे, उन्होंने क्या करा, उन्हें लगा कि अगर हम इसी तरीके से धीरे धीरे समाप्त होते चले गए तो सिख समुदाय का पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने सिख समुदाय के बचाव के लिए या सिख धर्म के बचाव के लिए एक सेना की नियुक्ति करी, जिस सैन्य संगठन को आप खालसा पंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों खालसा पंथ क्या है, खालसा पंथ एक सैन्य संगठन, पवित्र सैन्य संगठन आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी नींव किसने रखी, तो जो इनके 10वें गुरु थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चिश्ती का क्या अर्थ है। तो दोस्तों जिस तरीके से हम लोग अपनी धार्मिक व्यवस्था में, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूजा पाठ करते हैं, तो संगीत गीत द्वारा गाकर हम लोग क्या करते हैं, आरती वगैरह गाकर अपने प्रभु की पूजा पाठ करते हैं। उसी तरीके से आपके जो चिश्ती शब्द का यूज किया गया है वो किया गया है जो इस्लाम धर्म में आपके दरगाह वगैरह पर जो भी कवाली या फिर गीत गाकर या संगीत गाकर जो आपके प्रभु की एक तरीके से पूजा पाठ की जाती है, इस्लाम धर्म में वही चीज़ है कि इस्लाम धर्म में आपके अपने गुरु, अपने क्या नाम है, पैगंबर मोहम्मद साहब की आपके पूजा पाठ या जो भी आराधना की जाती है वो चिश्ती मतलब संगीत गाकर की जाती है, जिसका अर्थ होता है चिश्ती। ठीक है, तो चिश्ती शब्द का अर्थ क्या है, जिसमें आपके संगीत या गीत गाकर अपने प्रभु की आराधना की जाती है। ठीक है, अगला कोल शब्द का क्या अर्थ है। देखिए कवाली से पहले, जब कवालियां आपने सुनी होंगी, कवाली से पहले आपके कुछ या आप कह दो कुछ संगीत समारोह, कवाली से पहले कुछ बोल सकते हो या छंद बोल सकते हो, कुछ भी आप कहिए, तो कवाली से पहले जो एक प्रोसेस होता है छंद वगैरह का, उस छंद शब्द के रूप में आपके कोल का यूज किया जाता है। तो कोल क्या है, कवाली से पहले गाए जाने वाले कुछ गीत बोल दो, इन्हें आप कोल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो दोस्तों आपके जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हुए होंगे, जिसमें अलवार, नेनार, वीर शैव, लिंगयात, बेशरिया, बाशरिया, महान, लघु, वैदिक और तांत्रिक में अंतर, मीराबाई के गुरु, कबीर के गुरु, खालसा पंथ क्या था, इसकी नींव किसने रखी, ठीक है, चिश्ती और कोल क्या है। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको क्वेश्चन कुछ क्लियर हुए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन थी, जिसमें आपको बताना है सबसे पहले मेरे को कि भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे।
कि भक्ति आंदोलन हुआ क्यों। देखिए, सभी को पता है हमारा जो सबसे प्राचीनतम धर्म है वो आपके क्या है, वो आपके सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म में, आपके सनातन धर्म से ही अन्य धर्मों का, आपके अन्य धर्मों का निकास हुआ, या आप कह सकते हो अन्य धर्म जो निकले हैं वो आपके सनातन धर्म से ही निकले हैं, जिसमें आपके मुस्लिम इस्लाम धर्म हो गया, आपके सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये वे धर्म है जो आपके सनातन धर्म से ही निकले हैं। अब मैटर ये है कि ऐसा क्या हुआ कि सनातन धर्म से आपके कई सारे धर्म निकले और सनातन धर्म की इतनी आपके कम लोग पूछ करने लग गए, और एक टाइम पे आके इसमें आंदोलन प्रारंभ हो गए। तो दोस्तों, आंदोलन जो होता है, आंदोलन जो हम लोग देखते हैं, किसी भी आंदोलन प्रक्रिया को, वो हम तभी देखते हैं जब किसी भी चीज में कोई आपकी बुराइयां आ जाती हैं। तो यही हुआ आपके भक्ति आंदोलन के। देखे क्या कारण थे, सबसे पहले इसमें आडंबर, बुराइयां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी हिंदू धर्म में, ठीक है, जिसके कारण लोग क्या हो गए, लोगों का कटाव शुरू हो गया और अन्य धर्म की ओर वो बढ़ते चले गए। सेकंड, आप ये कह सकते हैं कि इसी भक्ति आंदोलन का उदय का कारण था कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा थी, और इस जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के कारण हिंदू धर्म कई भागों में बंट गया था, जिसके कारण उनके साथ भेदभाव होता था, ठीक है। और भेदभाव आप कह सकते हैं, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अस्पृश्यता, छुआछूत बहुत ज्यादा थी हिंदू धर्म में, जिसके कारण हिंदू धर्म से लोग बाग क्या होने लगे, कटने शुरू हो गए, ठीक है, जिसके कारण अन्य धर्मों का उदय भी हुआ, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। तो पहला आप कह सकते हैं भेदभाव बोल सकते हैं, अस्पृश्यता बोल सकते हैं, जाति व्यवस्था बोल सकते हैं, वर्ण व्यवस्था बोल सकते हैं, आडंबर बुराइयां बोल सकते हैं। ये कुछ उदय के प्रमुख कारण माने गए हैं, ठीक है। इसकी विशेषता क्या थी, देखिए भक्ति आंदोलन जब हुआ तो इसमें क्या हुआ, इसमें जाति व्यवस्था का विरोध किया गया, ठीक है, आपके वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया, आपके इसके साथ साथ ईश्वर को एक माना गया, ठीक है, और आपके धार्मिकता को बचाव के लिए, धार्मिकता के बचाव के लिए तीर्थ यात्रा या जो धार्मिक स्थल थे उनकी एक तरीके से क्या करी गई, उनको बढ़ाने के लिए, लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए पूजा पाठ में लोग नए नए तौर तरीके लाने प्रारंभ कर दिए, ताकि विश्वास हो सके लोगों को अपनी धार्मिक प्रथाओं पर, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूफी कौन थे, इनके सिद्धांत बताने हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सूफी कौन थे, जैसे हमारे जो ब्राह्मण, हम लोग ब्राह्मणों को अपने संत मानते हैं, जो हमारे क्या नाम है, धर्मों का प्रचार करते हैं, ठीक है, धर्मों को बचा के रखते हैं और धार्मिक गतिविधियों में भूमिकाएं निभाते हैं। उसी तरीके से आपके इस्लाम धर्म में भी आपके क्या हुआ दोस्तों, इस्लाम धर्म में भी कुछ संत हुए, ठीक है, जिन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए आगे आए। तो उन्हीं संतों या प्रचारक को हमने क्या बोला, सूफी बोला। और सूफीवाद क्या है, उन्हीं संतों एवं प्रचारकों की विचारों को सूफीवाद का नाम दिया गया, ठीक है। तो सूफी, आई होप सो क्लियर हो गया होगा कौन थे ये आपके जो संत इस्लाम धर्म में हुए, जो प्रचारक हुए, उन्हें आपके सूफी कहा गया। इनके सिद्धांत क्या थे, इनका मानना था कि ईश्वर एक है, ठीक है, ईश्वर एक है, जो अल्लाह मानते हैं जिन्हें ये, और मोहम्मद पैगंबर साहब को ये अल्लाह का दूत मानते हैं। इसके अलावा ये एक रहस्यवादी विचारक थे, जो अल्लाह के रहस्य को पहचानने, अल्लाह के रहस्य को आपके जानने का प्रयत्न करते थे, ठीक है। इनके अनुसार आपके, इनका एक सिद्धांत और था, इनका सिद्धांत था कि जाति व्यवस्था में बिल्कुल भी नहीं मानते, ठीक है दोस्तों। आई होप सो क्लियर हो गया होगा सूफी कौन थे। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम, सैगुण और निगुण में अंतर बताना है। तो सैगुण वे व्यक्ति थे, या सैगुण विचार रखने वाले वे समूह हम बोल सकते हैं, जो आपके विष्णु और शिव को अवतार या भगवान के रूप में पूजा करते थे और मूर्ति पूजा का विचार रखते थे। जबकि निगुण वाले वे व्यक्ति थे जो आपके मूर्ति पूजा का खंडन किया करते थे, जाति व्यवस्था का खंडन किया करते थे, और आपके आदर्श रूप में आपके किन्हें पूजा करते थे, भगवानों को पूजा करते थे। मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानते थे ये निगुण वाले, ठीक है दोस्तों। तो ये मूर्ति पूजा को मानते थे, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे।
ये आपके भगवान के अवतार के रूप में पूजा किया करते थे, ये आपके निरंकारता के रूप में आपके भगवान की पूजा किया करते थे। ठीक है दोस्तों, आई होप सो ये आपको क्लियर हो रहे होंगे टॉपिक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलवार नेनार ने जाति प्रथा का किस प्रकार विरोध किया तथा राज्य के बारे में इनका क्या दृष्टिकोण था, समझाइए। देखिए, अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, अलवार कौन थे, जो आपके विष्णु को आदर्श के रूप में पूजा करते थे, विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे, और नेनार वो थे जो आपके शिव की पूजा किया करते थे, भगवान शिव की। अब इनके विचार क्या थे जाति व्यवस्था को लेकर, तो ये जाति व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानते थे, अर्थात इन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया। इनका मानना था इन्हीं चीजों के कारण क्या है, इन्हीं चीजों के कारण आपके हिंदू धर्म में या हम कहें सनातन धर्म में बहुत ज्यादा बुराइयां उत्पन्न हो गई थी, आडंबर हो गए थे। तो इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए इन्होंने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जैसी प्रथाओं का विरोध किया, अर्थात इन्होंने पुनर्जन्म का भी विरोध किया। इन्होंने इसी जन्म में कार्य, इसी जन्म में कर्म करने पर विचार दिए। ठीक है, ये इनकी कुछ जाति व्यवस्था को लेकर थी। और इन्होंने ब्राह्मण व्यवस्था का भी विरोध किया। इनका मानना था कि प्राकृतिक रूप से सब लोग क्या हैं, समान हैं। ठीक है, भगवान ने सबको एक समान बनाया है, तो किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए वर्ण व्यवस्था को लेकर। ठीक है, इन्होंने कहा जो वर्ण व्यवस्था है वो आपके ब्राह्मणों ने अपने लाभ के लिए बनाई है। इसके अलावा राज्य के बारे में क्या विचार थे, तो दोस्तों आपके राज्य के बारे में इनके विचार थे कि राज्यों को धार्मिक प्रचारता के लिए आपके समूहों का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा राज्य को पवित्र स्थानों के रूप में मंदिरों का निर्माण करना चाहिए। राज्यों के रूप में इन्होंने कहा कि राज्य को या वहाँ के जो राजवंश राजा हैं उन्हें तीर्थ यात्रा करवानी चाहिए आपके किन्हें, जो आपके धर्म को मानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विचार रखे थे इन्होंने अपने धर्म को लेकर बचाव के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कबीर और बाबा गुरु नानक देव के उपदेशों का वर्णन करना है। देखिए, कबीर हो या गुरु नानक देव जी हो, दोनों ने ही आपके हिंदू और मुस्लिम को एकता के रूप में प्रचारित किया। ठीक है, कबीर ने हिंदू धर्म को और मुस्लिम धर्म को एक माना, बल्कि एकता का प्रतीक माना, एक करने की बात करी। जाति व्यवस्था का विरोध किया, धार्मिक व्यवस्था जो थी उनका प्रचार करने के लिए आपके समूह के निर्माण की बात करी। इसके अलावा गुरु नानक देव जी ने अपने क्या नाम है धार्मिक प्रचार के लिए अपने समूह के निर्माण की बात करी और हिंदू और मुस्लिम धर्म के साथ मिलजुल कर रहने की बात करी। तो इनके कुछ अपने उपदेश रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग थे उनके 5 प्रमुख सिद्धांत क्या थे। देखिए, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके 5 प्रमुख सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था कि वो मानते थे कि ईश्वर एक है और वे अल्लाह के रूप में पूजते हैं, अल्लाह है केवल। ठीक है, इनका मानना है कि आपके रमजान जरूर रखने चाहिए, रोजे रखने चाहिए। इनका मानना है दान पुण्य करना चाहिए। इनका मानना है आपके 5 रोज की नमाज पढ़नी चाहिए। तो ये इनकी कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमने जो आज डिस्कस किए हैं, आई होप सो आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो चीज़ों को आप सरलता के साथ लिखें। ठीक है, समझें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में क्या कर सकें आप लोग, सिंप्लैरिटी लाए, ताकि हार्ड ना बनाए चीज़ों को। हार्ड बनाएंगे तो क्या होगा, फ्यूचर में आप लोग खुद ही समझ नहीं पाएंगे उन चीज़ों को। ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे जो एग्जामिनर पूछे उतना ही आंसर देना है जितना एग्जामिनर पूछे, ताकि क्या हो सके, हमारा टाइम बच सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लिखकर पूरा आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो नंबर जब ही मिलेंगे जब जितना एग्जामिनर पूछे उतना लिखा जाए और अपने टाइम की बचत की जाए, ताकि पूरा पेपर को हम लोग कवर कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, जब तक के लिए आप इस वीडियो के क्वेश्चंस देखें, समझें, चैप्टर को जानें, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए ज़रूर। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें दोस्तों, शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इसका आनंद उठा सकें। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से।